दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ई बायोटोरियम परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमारे पुराने वीडियोज़ को जो दिल से प्यार दे रहे हो उसके लिए दिल से खुशी है। और आपने वाकई में थंबनेल बिल्कुल सही देखा कि मैंने और विजय सर ने ई बायोटोरियम साथ में करने का डिसीजन क्यों लिया। एक्चुअल में विजय सर तो पहले से कर रहे थे, डिसीजन तो मैंने लिया, और साथ में करने का डिसीजन क्यों लिया इसके बारे में हम थोड़ा डीप से बताते हैं। अच्छा विजय सर, एक बात क्लियर करना, आपने ई बायोटोरियम करने का डिसीजन कब लिया? व्यूवर्स देखना चाह रहे हैं। मैंने ई बायोटोरियम का डिसीजन इसलिए लिया था, जिस बंदे ने मुझे प्लान दिखाया उस व्यक्ति का पेआउट था लगा 32 लाख रुपए का, लगभग 1 साल का पेआउट 32 लाख रुपए का। तो मैंने कहा यार 1 साल में 32 लाख रुपए, यार अच्छी बात है प्रोडक्ट बेस के अंदर, वही फर्स्ट साल के अंदर। हाँ। और दूसरी चीज़ थी कि मुझे लगा कि यार अगर मैं ज्वाइन करता हूँ और मैं भी मेहनत करूँ तो मैं भी 30-32 लाख निकाल सकता हूँ। हाँ। क्योंकि जो एक्सपीरियंस उनका था वो मेरे में भी था, जो क्वालिटी उनकी थी लगभग मेरी भी सेम ही थी। मैं भी कर सकता हूँ, मुझे लगा। और फिर जब और दूसरा दिक्कत क्या थी, मेरे जो पास में जो कंपनी थी मेरी, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाएगा लोगों को। तो एक्चुअली क्या था कि उस कंपनी में 4 साल सही बात है, बुरा लग जाएगा। तो एक्चुअली क्या था कि जिस कंपनी में मैंने काम किया 4 साल बड़ी मेहनत करने के बाद मुझे फील हो गया था, क्योंकि मैं ही नहीं मेरी टीम भी बोल रही थी 4 साल एक अच्छा टाइम होता है। ये देखो 4 साल लंबा टाइम होता है। हाँ। 4 महीने एज ए कैरियर देना 4 साल कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि उस कंपनी में काफी सारी कमियां थी। मुझे लगा भाई कि एमडी हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, हमारा लेसन है, हमारी बात मानते हैं, शायद कंपनी को अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। और मुझे लगा था कि वो कंपनी ग्रो करेगी तो भविष्य में उस कंपनी का चमकता हुआ जो लीडर होगा, टॉप लीडर होगा, मैं ही रहूंगा। तो मैं सपना देख रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि सपना टूट जाएगा मेरा। हम एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही सपना मैंने कुछ देखा। आपने भी देखा था अपनी कंपनी में, एंड आप भी नाम नहीं लेंगे, मैं भी नाम नहीं लूंगा। तो एक्चुअली क्या था कि मैं 4 साल देने के बाद मुझे लगा कि मेरा पेआउट नहीं आएगा और मेरी टीम टूट रही थी। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, जब तक अपनी टीम अपने साथ है हम लगे रहते हैं कि चलो टीम साथ है हम कर लेंगे। अब अपलाइन की तो अता पता ही नहीं है, क्योंकि अपलाइन तो अलग ही वे में लगे हुए हैं, है ना। तो मुझे लगा कि यार अपलाइन का तो बैठेगा नहीं, मेरी सोच अलग थी, मैं मेहनत कर रहा था। लेकिन जब मेरी टीम टूटने लगी, जिन लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से ज्वाइन करवाया, देखो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई भी हो, फील्ड आप करते हैं, लोग आपके होते हैं, मेहनत आपकी होती है, रिश्ते आपके होते हैं, और कोई भी कंपनी से नहीं जुड़ता, लोग आपसे जुड़ते हैं। आप समझ रहे हो ना। तो मुझे लगा भाई मेरी टीम जा रही है तो क्यों ना जाते हुए रोक ले, तो रुकी नहीं। तो मुझे कोई ना डिसीजन लेना पड़ेगा फाइनली। और भगवान की कृपा हुई, प्रकृति ने मेरी सुन ली और मुझे ई बायोटोरियम मिली। ई बायोटोरियम मिली, मैंने प्लान देखा। मैंने देखो बहुत सारे लोग प्लान देखते हैं लेकिन सोचते हैं हम सोच के बताएंगे। आपने भी तो यही किया था आई थिंक, सोच के बताएंगे। मैं ट्राई करूंगा, मैं वॉच करूंगा, लेकिन मैं ऐसा लीडर हूँ कि मैं इंस्टेंट डिसीजन लेता हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअल में रीजन बताऊंगा अभी भाई, बिल्कुल पूछूंगा आपसे इस बारे में। तो रतन जी टाटा जी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। निर्णय ले लिया, अब गलत आपकी नजर में गलत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही साबित करूंगा। तो मैंने ई बायोटोरियम ज्वाइन कर लिया फाइनली, और ज्वाइन करने के बाद मैं हल्का सा रिजल्ट का वेट किया। रिजल्ट मिलते ही मैंने काम पे चालू कर दिया, और उसी प्रकार से मैं ई बायोटोरियम आ गया। रिजल्ट आपको सबको पता ही है क्या अचीवमेंट मैंने लिया इसके अंदर 9 महीने में। जी मुकेश जी। विजय जी, एक्चुअल में जब मैं अपनी पुरानी कंपनी कर रहा था, तो जब हम 2 साल से दोस्ती, आई थिंक 2 साल हो गया, 2-2.5 साल हो गया जी। तो उधर भी मेरा अच्छा स्टार्टिंग के 6 महीने जब मुझे हुए थे उस कंपनी में, तो मेरा पेआउट 15 से 20 हजार चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। जब 1 साल हिट हुआ तो 40 से 45 हजार। जब 1.25 साल हुआ तो मेरा हाईएस्ट पेआउट 90 हजार तक चला गया था। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद एवरेज पेआउट आगने वाले, जब मैंने 26 महीने टोटल काम किया, 50 से 80 हजार के बीच में मेरा पेआउट चल रहा था। मतलब कभी 75 हजार, कभी 80 हजार। और जिस महीने आपने मुझे प्लान बताया था उस महीने मेरा पेआउट था 75,535 रुपए का। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कुछ क्या हुआ कि कुछ कंपनी में थोड़े बदलाव हुए, कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए, तो क्या हुआ था कि मेरा पेआउट थोड़ा थोड़ा घट के 55-60 पे आ गया, 50-55 पे आ गया। ओके, ठीक है। और उन दिनों जब मुझे आपने ई बायोटोरियम का प्लान शेयर किया, तो मेरे साथ क्या हुआ दोस्त, ई बायोटोरियम का प्लान देखा मैंने, वो जब इनाम देखा मैंने ई बायोटोरियम, तो स्टार्टिंग में उसका पीडीएफ ही डाउनलोड नहीं किया। पता है क्यों? इसका रीजन बताता हूँ जी। मुझे लगा ई बायोटोरियम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। ओके। और आपने भी एक गलती की, पता है विजय भाई क्या? स्टार्टिंग में आपने भी मुझे चुना नहीं जी। आपने भी लगा कि ये अच्छे पे आउट पे है, अभी आएंगे नहीं। होता है। मुझे चलो 50-60-70 हजार कमा रहे तो शायद नहीं आएंगे, मैं चलो बाद में अप्रोच करेंगे। लेकिन मैंने चीज नोट करी कि जब भी मैं जब मैंने एक बार शुरू किया था ना, तो मैंने जिन लोगों को भी अप्रोच किया, आज वो लोग वीडियो देख रहे होंगे, मैं जिनको भी अप्रोच किया तो ये सोच रहा कि मैं मेरी कमीशन के लिए अप्रोच किया था। मुझे लगा मेरा घर का आदमी है, मेरा खास है, बेस्ट फ्रेंड है, साथ मिलकर अच्छा कर सकते हैं और साथ आएंगे तो बड़ा कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया चीज़। आपने भी वही किया था। आपने भी वही किया, बोला वेट करेंगे, चलो करते हैं कुछ। मैंने प्लान शेयर कर दिया आपको। अब मुझे पता, मैंने प्लान दिखा दिया। और मेरा एक पता है, मेरी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये मेरा माइनस पॉइंट बोल सकते हैं, प्लस में बोल सकता है, मेरी डिक्शनरी में फॉलोअप नहीं है।
आपने सुना होगा लिस्ट बनाइए, कॉल कीजिए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए। मैं फॉलोअप नहीं करता। मुझे पता है कि मैं एक बार किसी व्यक्ति से मिलूंगा, जोर लगा के प्लान दिखा दूंगा, और प्लान में दिखाने के बाद फॉलोअप नहीं करता। मुझे पता अगला बंदा झक मार के आएगा, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन मुझे पता मुकेश जी आएंगे, तो मुकेश जी मेरे उसके 2 रीजन थे। पहला, मुकेश जी एक अच्छे लीडर हैं और इनको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, और ये व्यक्ति वो व्यक्ति है कि अगर इसको लग जाए कि भाई यहाँ पे मेरा करियर है, फ्यूचर है मेरी टीम का, तो ये डिसीजन लेने में वक्त नहीं लगाता है। तो मैंने सबसे पहले इनको प्लान दिखाया। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि जब आदमी को अच्छी इनकम आती ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि यार यहाँ से मैं अच्छी इनकम आ रहा हूँ, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे स्टार्ट करूँ, कहीं कहीं रिस्क ना हो जाए तो मैं बीच में फंस जाऊँ, ना यहाँ का ना वहाँ का। बिल्कुल, आदमी हमेशा अपने बढ़िया के लिए सोचता है, बढ़िया नहीं सोचता है। और सबसे बढ़िया रीजन जो रहा ना सर, विजय सर, मैं आपको 6 महीने तक वॉच करता रहा। बिल्कुल। पहला पे आउट देखा, मुझे लगा कि कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, 3 महीने के बाद मैंने प्लान देख लिया आपका, तो मुझे लगा कि यार 3 महीनों में आपकी अच्छी खासी तब तक अर्निंग भी हो चुकी थी। तो देखा जी, तो कहीं ना मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चीप सा लगा। जब आप फोटोज में प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको इतना बढ़िया नहीं लगता, और मुझे इतना चीप प्रोडक्ट लगा कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट से कोई ठीक होता होगा कोई बीमारी ठीक कर पाता होगा, कोई इसका फायदा उठा पाता होगा, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने डिसीजन लेने का सोचा ही नहीं, और एक्चुअल में देखता गया 6 महीने बीत गए। फिर मैंने और विजय सर ने मुलाकात की, दोबारा आपके साथ मुलाकात हुई। फिर मैंने डिसीजन लेने में भी 1 महीना फिर लगा दिया, क्योंकि कोई व्यक्ति वॉच करने में, कंपनी विजिट करने में, मतलब कंपनी तो मैं वॉच नहीं कर पाया, लेकिन जब वडोदरा गया, गुजरात गया, मैं अपने अजय सर से मिला, तो इन सबको वॉच करने में भी टाइम लगता है, तो डिसीजन लेने में टाइम लग गया। लेकिन चलो मैं एक बात और मानता हूँ विजय भाई, देर सवेर आए, 2 मंथ हुए हैं, 2 महीने में भी हमने 1,60,000 रुपये का इंसेंटिव उठा के ये प्रूव कर दिया है कि बड़ा पे आउट उठाया जा सकता है, और अभी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब छोड़ो, पूरे भारत में बड़ा काम किया जा सकता है। डेफिनेटली ये बात, और सबसे बड़ी बात है, हमारी तो अभी शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और प्रैक्टिकल बात यह है कि जब हमने शुरुआत की थी तो इतना बड़ा विजन मैं देख नहीं पाया था स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे एक था कि जब विजय भाई ने इतना बढ़िया किया है ना, क्योंकि आपके पे आउट के साथ मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि आपका भी जब आप लास्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कभी 1 लाख का पे आउट शायद नहीं उठाया आपने, नहीं उठाया। तो मुझे ये था कि विजय सर ने जब 1 लाख का उठाया है, तो मेरे लिए भी 1 लाख का उठा सकता हूं मैं। हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी टीम कम आए तो मेरे लिए बिजनेस खड़ा करना 3-6 महीने की बात हो जाए, लेकिन हो जाएगा, ये बात है। तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते थे, और फिर हमने फाइनल डिसीजन ले लिया कि साथ में बिजनेस किया जाए, और साथ में बड़े लेवल पे किया जाए, और अभी बड़े लेवल पे करने की तैयारी है विजय भाई। और सबसे बड़ी बात है, हम ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरीकों से टोटली उतर चुके हैं, और सब लीडर्स अपने आप में वो क्वालिटीज रखते हैं कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। सही बात है। विजय सर, आप कुछ कहना चाहोगे व्यूवर्स को? मैं सर इतना ही कहना अपने डिसीजन को लेकर कि हमने, देखो मैंने डिसीजन क्यों लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लंबा टाइम देने के बाद में जब सपने पूरे नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा, उम्मीद थी कनाडा आई ई-बाइटोरियम, और ई-बाइटोरियम ज्वाइन करने के बाद जब मुझे अजय सर ने गाइड किया, जिग्नेश सर ने गाइड किया, मितेश सर ने गाइड किया, एमडी सर ने गाइड किया, तो मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं। जो कि मैं मानता हूँ कि 20 साल अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी एक्स कंपनी में आप 20 साल काम कीजिए, और जितना पैसा आप 20 साल में वहाँ से कमाने वाले हैं, उतना ही पैसा आप 2 साल में निकाल सकते हैं ई-बाइटोरियम से। ये पावर हमारे प्लान और प्रोडक्ट की है, हमारी कंपनी की है, हमारे प्लेटफॉर्म की है, हमारे ग्रुप की ताकत है ये, और मैंने प्रूव किया है। 22.5 लाख चलो मैंने कमाए हैं, लेकिन मेरी टीम में 6 लाख कमाने वाले भी हैं, 10 लाख कमाने वाले भी, 12 लाख कमाने वाले भी होंगे डेफिनेटली, 2 लाख कमाने वाले भी हैं, 5 लाख कमाने वाले, लाइन लगी पड़ी लोगों की। और मजे की बात क्या है मुकेश जी, मेरा गोल है, एक इंडिविजुअल मेरा खुद का एक गोल है कि मेरी टीम में मुझे कम से कम 100 लीडर ऐसे खड़े करने हैं। मेरी टीम में मुझे इंडिविजुअल 100 लीडर ऐसे खड़े करने हैं जो कम से कम महीने का 4-5 लाख 10 लाख कमाए। मुझे 100 लीडर खड़े करने हैं, तो उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ मार्केट में किस टाइप के लीडर, मुझे मतलब ऐसे लीडर चाहिए जिसके अंदर भूख हो पैसा कमाने की। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके पास रेफरेंस नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, फील्ड नहीं है, नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर भूख है, मुझे पैसा कमाना है, तो आपका वेलकम है। हम सपोर्ट में खड़े हैं आपके, बिल्कुल बिल्कुल, हम टीम खड़ी करेंगे, हम पे आउट बनाएंगे आपका, हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। और हम इतना ही बोलते हैं, बस 3 महीने के लिए आके देख लीजिए। हमें नहीं बोलते 3 साल टिकना पड़ेगा, हम बोलते सिर्फ 3 महीना करके देख लो। अगर 3 महीने में रिजल्ट ना मिले आप बेच जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 महीने के लिए आप खुद के लिए आके देखिए। और मैं बोलता हूँ कि कंपनी माइंडेड मत बनिए, कि कंपनी माइंडेड बन के नुकसान ही होता है। हमेशा मनी माइंडेड बनिए आप, आपको पैसा कमाना है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको पैसा देगी आपके टर्नओवर पे, और टर्नओवर न देने पे पैसा आपको नहीं मिलता। जब सारा खेल टर्नओवर का ही है, फील्ड भी आपका है, सेल भी आपको निकालनी है, हार्डवर्क भी आपको ही करना है, तो डेफिनेटली अच्छा प्लेटफॉर्म चुनो आप, क्योंकि आप भी एक पौधे हैं। लेकिन अगर आपको गमले में उगाया जाएगा ना, तब पेड़ नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपको जमीन पर उगाया जाए आप बहुत बड़े पेड़ बन सकते हैं। तो जगह बदलिए, अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए आप, बहुत जरूरी है।
बिल्कुल विजय भाई, हमने तो अभी आपके साथ डिसीजन ले लिया है और मैं इन व्यूवर्स लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप डिसीजन कब ले रहे हैं? वीडियोस तो बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, विजय भाई का 22 लाख वाला वीडियो भी देख लिया, अब डिसीजन लेने की बारी है। जब तक ये वीडियो पहुंचेगा ना आपके पास शायद 24 लाख हो जाएगा। चलिए ये बात, चलिए ठीक है, जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ कनेक्ट रहे, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।